दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मटर पनीर बताने जा रही हूँ। रेस्टोरेंट से अच्छी मटर पनीर आप घर पर बनाएं, वो भी बिना काजू बिना किशमिश के। सिंपल तरीके से मटर पनीर की सब्जी जब आप घर पर बनाएंगे तो इसके स्वाद की खुशबू से आपका मन खुश हो जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर सामग्री को इकट्ठा कर लिए हैं। ये 250 ग्राम पनीर, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस। मसाला पीसने की सामग्री: 1 पोटी लहसुन, अदरक, 3 बड़ा प्याज, 1 टमाटर, 2 बड़ी इलायची, 2 चम्मच जीरा, मरीच। पेस्ट में डालने की सामग्री: पंचफोरन, प्लेन नमक, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, 1 स्पून पनीर मसाला, मटर, हींग, 2 तेजपत्ता और ये मलाई। यहाँ पर मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर को चढ़ाएंगे। कुकर को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे तेज पत्ता, पंचफोरन और उसे थोड़ा भून लेंगे और 1/2 स्पून हींग। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे। उसके बाद मसाला का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला। मसाले का पेस्ट डालने के बाद हल्दी पाउडर डालेंगे, सब्जी मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा ग्लास पानी डालेंगे। आप देख सकती हैं कि हमारे मसाले का पेस्ट बिल्कुल ही गाढ़ा नहीं है। अब लीड लगा देंगे। उसके बाद गैस ऑन करेंगे। प्रेशर कुकर गैस पर चढ़ा देंगे। कम से कम 6-7 सीटी लगवाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ठंडा हो चुका है और मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है। इसमें हम मटर ऐड कर देंगे, मलाई ऐड कर देंगे और फिर हम लीड को लगा देंगे और गैस ऑन कर देंगे। कम से कम 5-6 सीटी लगने देंगे। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। फिर हम ये जो पनीर का कटा हुआ पीस है इसे फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करना ऑप्शनल है। यदि आप पनीर को फ्राई करके ये सब्जी बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पर पनीर डाल दिया मैंने। 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पनीर का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो मैं इसे किसी बर्तन या प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। अब आप इसे देख सकते हैं कि यह हमारा मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम ऊपर से पनीर का मसाला डाल देंगे और डालकर चला देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 लीड सोया सॉस हमने यहाँ पर डाला है
1 lid tomato sauce, हाफ लीड चिली सॉस। डालकर हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम पनीर को कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद इस मसाले को हम पनीर के साथ ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से पनीर और मसाले दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मसाला लगा है। अब हम इसमें एक छोटा गिलास पानी डालेंगे। डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाकर इसको बॉयल कर देंगे। उसके बाद हम पनीर की सब्जी में इसे डालेंगे। अब इसे यहाँ पर हम ढक देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह पानी हमारा अच्छी तरह से खौल चुका है। अब यहाँ पे गैस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जो पनीर की सब्जी हमने कढ़ाई में पलटकर पनीर में मिक्स किया था उसमें आप डाल दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा सब्जी कितना लटपटदार बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देंगे। ये हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।